तो भैया एक बार फिर से दिख गया कि रोहित शर्मा कप्तान अच्छे थे मुंबई इंडियंस के लिए, या फिर कप्तान अच्छे थे हार्दिक पांड्या। क्योंकि आप देखेंगे लगातार दूसरी हार रही है हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी करते हुए। और इसमें जो हार के 5 बड़े कारण हैं, हम उसी बात करेंगे। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कारण नजर आया इस मैच में, वो है हार्दिक पांड्या। जो पहला कारण मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी तक एनालाइज किया, उस पर अगर बात करेंगे तो हार्दिक पांड्या की चाहे कैप्टेंसी ले लें, चाहे उनकी फील्डिंग ले लें, चाहे उनकी बैटिंग ले लें, चाहे उनकी बॉलिंग ले लें, मतलब किसी में भी सब मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि टोटली निरर्थक रहे। बॉलिंग उन्होंने की 4 ओवर में 46 रन लुटा दिए, हालांकि एक विकेट मिला। बैटिंग करने वहां से आते हैं 20 गेंद, जैसे लग रहा कि आके वनडे खेल रहे हैं। और उस समय जब टीम डेविड ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे, 20 गेंदे पर 44 रन बना चुके थे, तब इनका जैसे लग रहा था कि हाँ ठीक, हम खेल रहे हैं, हम एक छोर संभाले हुए हैं। लग ही नहीं रहा था कि हार्दिक पांड्या चेज करने आए हैं। लग रहा था कि ये केवल पहले बैटिंग करने आए हैं, अगला बंदा मार रहा तो ये संभाल कर खेलेंगे, विकेट नहीं गिरने देंगे। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या जो हार के कारण रहे, ये सबसे बड़ा कारण हार्दिक पांड्या खुद रहे। फिर आप इनकी कैप्टेंसी देख लीजिए, कैप्टेंसी में उन्होंने क्या किया। आपके पास विश्व स्तर का एक गेंदबाज जब जसप्रीत बुमराह है, तब आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने 17 वर्षीय कवेना मफाका को गेंदबाजी करवाई। जरूरत क्या थी आपको? आप पास कॉर्जे थे, आप खुद ही थे। और भाई, जब रोहित शर्मा जब कप्तानी करते थे, आपने देखा नहीं था कि वो किस तरीके से कप्तानी करते थे? किसको ओपनिंग स्पेल देते थे, किसको डेथ ओवर देते थे, या किसको जो बीच का ओवर होता था उसमें देते थे? अगर बात की जाए हार्दिक पांड्या कप्तानी की, तो मैं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में टोटल फेलियर नजर आई इनकी। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने आज चयन किया कवेना मफाका का, वो 17 साल का प्लेयर, अंडर 19 वर्ल्ड कप वो जब खेल रहे थे, जब उनको 5 विकेट मिला तो बहुत खुश होकर कह रहे हैं कि मुझे पता कि जसप्रीत बुमराह किस स्तर के प्लेयर हैं, मुझे पता जसप्रीत बुमराह नंबर 1 के प्लेयर है, लेकिन मैं उनसे कम नहीं हूं। और इस बात पर मुस्कुरा भी रहे थे। मतलब अपना जो कद है तुम उसको देखो, तुम 17 साल के प्लेयर हो, और वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर बना हुआ है। तो हार्दिक पांड्या ने उसका डेब्यू कराया कवेना वफाका का, और वो महाशय 4 ओवर में 66 रन देकर चले जाते हैं। तब भी हार्दिक पांड्या की नहीं समझ में आया कि मुझे कप्तानी के तौर पर किसको चुनना चाहिए था। अब दूसरा नंबर आता है डेथ ओवर में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों द्वारा अनगिनत रन लुटाया जाना, बेहतरीन बाउंड्री लुटाया जाना। उसके पहले अगर बात कर लें तो पावर प्ले में जिस तरीके से कुटाई हुई मुंबई इंडियंस की, वो दूसरा कारण है। डेथ ओवर में हम बात करेंगे। तो पावर प्ले में गुरु आलम यह रहा कि 81 रन कूड़ दी हैदराबाद की टीम में, जिसमें 59 रन अकेले थे ट्रेविस हेड के। जल्दी आउट हो गए मयंक अग्रवाल, कुशल मनाई है, नहीं तो ये रन जो है वो 100 के करीब पहुंच जाता। तो आप देखेंगे तो जब मुंबई इंडियंस के जो गेंदबाज थे जो पिट रहे थे, तब रोहित शर्मा उस समय भी चालाकी नहीं दिखाया कि हम स्पिनर लगा दें या कुछ और लगा दें, हम तिलक वर्मा को दे दें या किसी और दे दें। ये लगातार अपने निरंतर गेंदबाजों के साथ चलते रहे और रन के ऊपर कुटता रहा। तो दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन जो मुझे समझ में आता है डेथ ओवर में बम्पर कुटाई होना, जो चौथा रीजन है, वो ये है कि जिस तरीके से आप देखेंगे जो अप्रोच था कप्तान रोहित शर्मा का और ईशान किशन का, जो पावर प्ले में रन रेट था वो था 14.47 का, लेकिन वही रन रेट 6 से 10 के ओवर के बीच में आ जाता है 8.74 का। यानी कि मिडिल ओवर में रन रेट का गिरना ये चौथा कारण बनता है। क्योंकि उस समय जरूरत थी, अगर मान लीजिए 10 का नहीं बना पाते आप, तो 9 लेकर चलिए, 10 लेकर चलिए, 11 लेकर चलिए। क्योंकि 277 रन ये थोड़ा रन नहीं है, 120 ही गेंद है। आप हर गेंद पर 3 रन लेंगे, आप हर गेंद पर लगभग 2 रन लीजिए, तब जाकर आप उस टारगेट को चेंज कर पाएंगे। और जो पांचवा कारण है, वो कारण ये है कि जिस तरीके से आप देखेंगे पीयूष चावला की धुनाई होती है, पीयूष चावला की तो इतनी ज्यादा पिटाई होती कि कहते ही नहीं बनता। पीयूष चावला का आप देखेंगे तो 2 ओवर में 34 रन दे दिए, एक सफलता लेकर गए वो। बुमराह अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, 4 ओवर में मात्र 36 रन दिए। लेकिन उसके बाद जेराल्ड कोटजे, जिनके गेंदबाज है, मेन गेंदबाज हैं, 4 ओवर में 57 रन दे दिए। तो ये 5 बड़े कारण थे। हमने बताया हार्दिक पांड्या की सबसे घटिया, सबसे बुरी कह लें, आप अपने मन में जो कह सकते हैं आप वो कह सकते हैं, उनकी वो कप्तानी हो गई। फिर उनकी बैटिंग गेंदबाजी हो गई। फिर मिडिल ओवर में अच्छी तरीके से रन ना आना। फिर
कबेना मफाका का एक बुरी तरीके से फ्लॉप शो जारी रहना उनका, यानी कि एक बुरी तरीके से उनका पिटना। पीयूष चावला का 2 ओवर में 34 रन लुटाना, कॉटजे का 4 ओवर में 56 रन लुटाना। ये 5 बड़े कारण रहे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुंबई की टीम अपना लगातार दूसरा मैच हारती है, और वो कप्तानी किसकी थी? हार्दिक पांड्या की थी। फिलहाल आपके नजरिए में 5 बड़े हार के कारण क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।